दूसरा अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, हे तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। हे उदार चित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वो सब अवश्य बताओ। विद्वन, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर उवाच। विदुर जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वो जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी अथवा बुरी, जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। हे भारत, असत उपायों, जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल ना हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रायोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रायोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रायोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वो राज्य पर स्थित नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है वो राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है। उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वो उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फलों को ग्रहण करता है वो फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले।
जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या ना करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति बनाना नहीं चाहती। जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है। वैसे कामों में वो विघ्न नहीं आने देता। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वो चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे। यदि फल से युक्त अर्थात देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके, ऐसा होकर रहे। कच्चा होने पर भी पके की भांति अपने को प्रकट करे, ऐसा करने से वो नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म को छोड़ता और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो यत्न दूसरे राष्ट्रों को नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर ना तो राजा उसे छोड़ता है और ना वही राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चूगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गाय गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग
आंखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है वो बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वो मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक है मंत्री, स्त्रियों के बंधु रक्षक है पति और ब्राह्मणों के बांधव है वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोलने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गायों की तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर डाह करता है उसका ये रोग असाध्य है। ना करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए। और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा पुरस्कृत होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गाय है वो मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता, तय कर लेता है और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन नहीं होता।